आर्कटिक एक ऐसा रीजन जहां रहने की पॉसिबिलिटी तक नहीं है और जहां पर कोई जनजाति समूह तक नहीं रहता है। वहां पर अमेरिका, रूस, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे जैसे बड़े बड़े देश अपना अधिकार क्यों जता रहे हैं और आखिर ऐसा क्या है इस आर्कटिक एरिया में? साथ ही कौन है आर्कटिक का रियल ओनर? जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। आइए शुरू करते हैं। अगर आर्कटिक रीजन की बात की जाए तो यह उत्तरी ध्रुव में जमी मोटी बर्फ की परत के नीचे छिपा हुआ महासागर है। ये रीजन 3 महाद्वीपों तक फैला है और इस विशाल क्षेत्र में 8 देश और उत्तरी ध्रुव शामिल है, जहां जगह जगह बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं। अगर इसके एरिया की बात की जाए तो यह 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद यहाँ पर कोई नहीं रहता है, जिसकी वजह यहाँ का ठंडा टेम्परेचर है। ठंडा टेम्परेचर और दूर तक फैली बर्फ के पहाड़ों के बावजूद यहाँ पर बहुत सारे देशों ने अपने रिसर्च सेंटर बनाए हुए हैं, जिसकी वजह इस रीजन का पीसफुल और यहाँ की क्लाइमेट का क्लियर होना है। साथ ही यहाँ पर ह्यूमिडिटी काफी कम पाई जाती है, जिसकी वजह से दूर तक का बहुत क्लियर देखा जा सकता है। यही वजह है कि यहाँ पर काफी रिसर्च की जाती है। वैसे तो आर्कटिक यानी उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र कई शताब्दियों से वर्ल्ड के लिए वैज्ञानिक रिसर्च और पीस का मॉडल रहा है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। चलो अब बात करते हैं कि आखिर लोग आर्कटिक पर अपना अधिकार जमाना क्यों चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ मौजूद बर्फ के नीचे मौजूद रिसोर्सेज पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है और धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे ही आर्कटिक क्षेत्र में जमी हुई बर्फ तेजी से पिघलती जा रही है और पूरी दुनिया के सामने आर्कटिक में मौजूद रिसोर्सेज भी आ रहे हैं। और साथ ही बर्फ के नीचे मौजूद सरफेस की रिसर्च करने पर पता चला है कि इस रीजन में नेचुरल ऑयल एंड गैस काफी मात्रा में मौजूद है, जिसे निकालकर कोई भी देश रातों रात अमीर बन सकता है। यही वजह है कि बहुत सारे देश आर्कटिक पर अपना अधिकार जमाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। असल में दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत फ्यूल और खनिज संसाधन बन गए हैं, जो मिलते हैं नेचुरल तेल और गैस से। हालांकि पूरी दुनिया में कई जगह पर तेल और खनिज संसाधन मिलते हैं, लेकिन आर्कटिक ऐसा क्षेत्र है जहां ये रिसोर्स बड़ी मात्रा में मौजूद हैं, जिनका पहले किसी को पता नहीं था। पर जब से बर्फ पिघलनी शुरू हुई है तो कई सारे खनिज भंडार दिखाई देने लगे हैं। यही वजह है कि अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश भी इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लेना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को समझ आ गया है कि आर्कटिक जिसका होगा इस दुनिया पर वही राज करेगा। बस यही एक भावना आर्कटिक पर कब्जा करने की होड़ की वजह है। लेकिन यहाँ कंट्रोल करने वाले केवल ये ही देश नहीं है, बल्कि चीन जैसा देश भी आर्कटिक पर कंट्रोल करना चाहता है। तभी तो 2018 में चीन ने एक अजीब बात की थी। उसने अपने आप को आर्कटिक का करीबी देश घोषित करने के साथ साथ उत्तरी समुद्री मार्ग को विकसित करके ध्रुवीय सिल्क रूट बनाने की बात बोली थी। क्योंकि जियो साइंटिस्ट का कहना है कि आर्कटिक रीजन में 160 अरब बैरल तेल और 30% नेचुरल गैस के सोर्स हो सकते हैं, जो पूरी दुनिया की ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने में काफी इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं। और जहाँ किसी फायदे की बात हो, वहाँ आखिर चीन पीछे कैसे रह सकता है? बस इसीलिए दुनिया के लगभग सबसे बड़े और शक्तिशाली देश, जिनमें यूएसए और रूस और चीन भी शामिल हैं, आर्कटिक में एक्टिव हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सभी देश पहले से ही आर्कटिक पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में इस सब की शुरुआत इसी दशक में हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले तक तो आर्कटिक में वैज्ञानिक एंड रिसर्चर के अलावा कोई जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ जमी बर्फ की मोटी परत किसी को ऐसा करने की इजाजत ही नहीं देती थी। और यहाँ जमी ये बर्फ ही वो रीजन भी थी जिसकी वजह से यहाँ खुदाई करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन क्लाइमेट चेंज और टेम्परेचर बढ़ने के बाद से ही यहाँ मौजूद बर्फ की चादर पिघल रही है और साथ ही आर्कटिक से बॉर्डर शेयर करने वाले देशों का लालच भी बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि अब यहाँ पर रिसर्च करके नेचुरल ऑयल और गैस को निकालना आसान हो जाएगा। इसलिए ये ही वो वजह है जिसके कारण आर्कटिक रीजन से बाउंड्री शेयर करने वाले देश यहाँ पर अपना अपना अधिकार जमा रहे हैं, ताकि यहाँ की तेल और गैस पर भी उनका अधिकार हो सके। लेकिन अब बात आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर अपना अधिकार जमाने तक ही नहीं रुकी हुई है, बल्कि यहाँ पर कुछ देशों ने तो अपने प्लांट तक लगाने शुरू कर दिए हैं, ताकि इस तेल और गैस को कंज्यूम किया जा सके। दरअसल ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि दुनिया में मौजूद बहुत सारे देशों के नेचुरल गैस और तेल के भंडार खत्म होते जा रहे हैं।
और आप तो जानते ही हैं कि दुनिया में राज करने और अमीर बनने में तेल और नेचुरल गैस ने पहले से ही कितनी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है। आप अरब वर्ल्ड को ही देख लीजिए, जहां पर तेल निकलने से पहले केवल रेत ही रेत और ड्राई बंजर मैदान फैले हुए थे। वहां पर आजकल दुबई और आबू धाबी जैसे बेहतरीन शहर बन गए हैं, जिनका मुकाबला करने लायक शहर भी पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। यही वजह है कि यहाँ से बाउंड्री शेयर करने वाले देश आर्कटिक रीजन पर अपना अधिकार जमाकर अपनी सुप्रीमेसी को बरकरार रखना चाहते हैं, या यूं कहिए कि वे इसे और बढ़ाना चाहते हैं। नॉर्वे भी एक ऐसा ही देश है जो प्राकृतिक तेल प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के रिजर्व भंडार खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन नॉर्वे अपनी सुप्रीमेसी को खोना नहीं चाहता, इसलिए इसने आर्कटिक में तेल का पता लगाने के लिए रिसर्च भी शुरू कर दी है और काफी सारी प्राइवेट कंपनियों को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिए हैं, ताकि वे लोग आगे आकर आर्कटिक पर खुदाई करें और तेल को निकालें। इसके अलावा रूस ने भी यहाँ काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि रूस ने आर्कटिक क्षेत्र में खुदाई सबसे पहले शुरू की थी, लेकिन रूस यूक्रेन वॉर में उलझ जाने के कारण इनका काम धीमा पड़ गया है। मगर नॉर्वे और बाकी के देश जबरदस्त ढंग से अपनी रिसर्चर्स को यहाँ पर भेजकर काम को कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि वैसे भी तो पूरी दुनिया में मौजूद रिसोर्सेज की खुदाई करके उन्हें निकाला जाता है और इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर अगर आर्कटिक से खुदाई करके खनिजों, प्राकृतिक तेल और गैस को निकाल लिया जाएगा तो क्या आफत आ जाएगी। असल में आर्कटिक की बर्फ का पिघलना वर्ल्ड के लिए किसी बड़ी दुर्घटना से कम नहीं होगा, क्योंकि दुनिया की लगभग सभी फ्रेश वाटर लेक्स को पानी आर्कटिक की बर्फ से ही मिलता है। लेकिन जब यहाँ खुदाई होगी तो ये बर्फ दूषित हो जाएगी, जिसका खामियाजा सभी को उठाना पड़ेगा, चाहे वह इंसान हो या फिर जीव जंतु। क्योंकि जब यह पॉल्यूटेड वाटर दुनिया के पास पहुंचेगा तो इससे उन्हें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। साथ ही जब यह पानी समुद्रों में जाएगा तो वहां मौजूद जलीय जीव भी इसका शिकार होंगे, जिससे मछलियों की आबादी में गिरावट आ जाएगी। इसके अलावा आर्कटिक में मौजूद जीवों की आबादी भी घट जाएगी, क्योंकि ड्रिलिंग से वहां पर पॉल्यूशन होगा और वहां पाए जाने वाले यूनिक प्राणी विलुप्त हो जाएंगे। दरअसल आर्कटिक रीजन में कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो केवल यहीं रह सकते हैं, जैसे पेंगुइन, सील और ध्रुवीय भालू। और अगर आर्कटिक का टेम्परेचर बढ़ा तो ये जीव हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे भारतीय चीता भारत से विलुप्त हो गया है। इसके अलावा आर्कटिक रीजन धरती पर मौजूद एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ के नीचे फ्रेश वाटर रिसोर्स मौजूद है, जो पूरी दुनिया को फ्रेश वाटर देने में सक्षम है। लेकिन अगर यहाँ पर खुदाई की गई तो बाकी की धरती की तरह ये जगह भी प्रदूषित हो जाएगी और यहाँ मौजूद फ्रेश वाटर भी पॉल्यूशन का शिकार हो जाएगा। और इसके अलावा अल्बीडो पर भी नेगेटिव असर पड़ेगा, जो सीधे सीधे धरती के तापमान में बढ़ोतरी करेगा। यही वो वजह है जिसके कारण बहुत सारे देश एंड रिसर्चर ग्रुप आर्कटिक की खुदाई करने पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग कर रहे हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, जहां पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज और बढ़ते टेम्परेचर से परेशान है, वहीं आर्कटिक रीजन के आसपास मौजूद देश यहां खुदाई करने को आमादा है। लेकिन अगर यह खुदाई की गई तो क्लाइमेट चेंज और टेम्परेचर में बढ़ोतरी की स्पीड एकदम से बूस्ट हो जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने लालच को थोड़ा साइड में रखें और आर्कटिक को ऐसे का ऐसे ही रहने दें जैसा ये है, ताकि दुनिया को फ्रेश वाटर के लिए तरसना ना पड़े और पूरी दुनिया सऊदी अरब की तरह पीने के पानी के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने को लाचार ना हो जाए। मगर सोचने वाली बात है कि जहां सारी दुनिया के देश हर साल मिलकर पर्यावरण बचाव और क्लाइमेट चेंज पर अलग अलग नियम बनाते हैं, लेकिन फिर वे सब आर्कटिक पर हो रही खुदाई को क्यों नहीं रोक रहे हैं। असल में ये बिल्कुल वैसा ही है कि चोर चोर मौसेरे भाई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आर्कटिक रीजन में खुदाई केवल नॉर्वे या रूस ही कर रहे हैं। इसके अलावा डेनमार्क, अमेरिका और कनाडा जैसे देश भी इसमें शामिल हैं और यहाँ हर कोई अपना भला चाहता है, चाहे फिर उसके लिए कितनी भी भारी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। यही वजह है कि कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा है। इसके अलावा अपने अपने बचाव के लिए इन देशों का कहना है कि कोई भी देश किसी भी इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भी आर्कटिक में जाकर खुदाई नहीं कर रहा है, बल्कि हर कोई अपने बाउंड्री से जुड़े समुद्र के उन हिस्सों में ही रिसर्च कर रहे हैं जो उन्हें इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी से मिले हैं, यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स तक। लेकिन इन्हें कोई ये समझाएगा कि तुम ये बोलकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, क्योंकि भले ही तुम अपनी बाउंड्री के आसपास के हिस्से को खुदाई करके वहां पर गैस और तेल निकाल रहे हो, लेकिन उसका सीधा सीधा असर तो आर्कटिक पर हो रहा है, क्योंकि भले ही ये तुम्हारी बाउंड्री से जुड़ा हो,
लेकिन है तो वह आर्कटिक का ही भाग। वैसे आपको क्या लगता है कि जैसे अलग अलग देश आर्कटिक क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा कर खुदाई कर रहे हैं, क्या इसका असर पूरी दुनिया पर होगा या फिर आर्कटिक से जुड़े देशों को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? और साथ ही क्या आर्कटिक क्षेत्र की खुदाई की जानी चाहिए या इस पर यहीं रोक लगा देनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।